ठीक है, शहर की जगह शहर बिल्डिंग उठा के ले आए, ऑफिस उठा करके ले आए, सड़क उठा करके ले आए, पुश्ते पत्थर उठा करके ले आए, यहाँ लगा दिए। तो व्यक्ति और जो समाज है या जो जिसको हम कल्चर बोलते हैं वो तो व्यवस्थित नहीं हुआ ना, वो तो और भी अव्यवस्थित हो गया। जैसे परिवार की बात है, सदियों पुराना टिहरी शहर जो राजा ने बसाया, जो राजधानी रही, जिसको गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते थे, वो तो परिवार बिखर गए। 2 भाई कहीं चले गए, 2 भाई कहीं चले गए, एक मोहल्ला ही 3-4 जगह बंट गया। जो एक टिहरी शहर था उसी की जगह 7 या 8 जगह लोग बसे, और वो बसे कोई स्वेच्छा से या अपनी सुविधा से नहीं है, वो मजबूरी से। माना बड़ा परिवार है, 60 वर्ग मीटर नई टिहरी मिला तो उन्होंने वो बेच दिया, वो जा करके कुछ और पैसे डाल करके 100, 200, 300 वर्ग मीटर देहरादून में खरीदना पड़ा, किसी को प्लॉट सरेंडर करना पड़ा, फिर अपनी जमा पूंजी या लोन ले करके वो जा करके खरीदना पड़ा। तो भले ही इन्होंने अपनी बिल्डिंग, कार्यालय, ये चीज़ें तो सरकार को हो सकता है थोड़ी सुविधा हुई हो, जिला मुख्यालय एक बस गया उसी पुनर्वास के बजट से, जबकि टिहरी में तो जिला मुख्यालय भी नहीं था। तो पुनर्वास के बजट में उन्होंने एक जिला मुख्यालय जो नयन नगर में था वो भी ले आए, और बहाना ये हो गया कि टिहरी के लोगों के लिए बसाया गया। अब वो देखिए कि टिहरी शहर में जो 5400 परिवार दिखाए गए शहरी विस्थापित में, लेकिन आज नई टिहरी में अगर आप देखेंगे, अगर उस शहर के लिए ये बसाया तो यहाँ 700 या 800 परिवार हैं केवल, तो बाकी कहाँ गए। आज अगर कोई ढूंढना चले तो उन पुनर्वास स्थलों में अगर एक एक घर को छान मारें तो जो कुल विस्थापित परिवार, पूर्ण विस्थापित परिवार हैं 5000 से ऊपर शहर के, और 5000 के करीब जो पुराना रिकॉर्ड उनका 1000 के करीब, तो आपको ढूंढ करके 4000 परिवार नहीं मिलेंगे। ढूंढते रहो पूरे देश में, बाकी 6000 कहाँ गए। तो वो तो सब वो तो पूरी तरह से जो समाज, परिवार, अपनी व्यवस्थाएं लोगों की, वो तो सब छिन्न भिन्न हुआ है। देखो, समस्याओं का समाधान तो पैसे से होना था। टीएचडीसी ने बहुत पहले ही अपना पुनर्वास का बजट, और बताते हैं वो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रीज कर दी थी, शायद 7-8 साल पहले। बोला कि ये हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट ये फ्रीज हो गई 10,000 के करीब जो था, इसलिए पुनर्वास का और पैसा दे नहीं सकते। तो जब पैसा ही नहीं देंगे तो स्थिति जो 10 साल पहले थी वही है। थोड़ा बहुत जो लोगों को लाभ मिला भी होगा, कहीं से पैसा मिला, किसी का अलॉटमेंट हो गया, तो वो जो लोगों के पेंडिंग मामले थे कोर्ट में वर्षों से, या तो उस कारण से मिला। जैसे उदाहरण ये टिहरी का है, ज़मीन के रेट जो 5 रुपये 30 पैसे स्क्वायर फीट मिला था, 30 साल बाद जा करके लोगों को जब लंबी लड़ाई पड़ी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, तब जा करके वो मिला। तो जो कोर्ट के ऑर्डर पे जो देते हैं वो तो वो दे देते हैं, तब तो उनकी कॉस्ट फ्रीज नहीं होती। लेकिन अगर कोई पैकेज छूटा हुआ है या नई पात्रता होती है, या जो स्लाइड वाले गाँव आ रहे हैं उनके लिए पैसे की ज़रूरत है, तब वो बोलते हैं कि पुनर्वास का हमारा वो तो फ्रीज हो गया है। तो पुनर्वास नीति 96 तक तो कोई नीति थी ही नहीं। जब उनको कुछ ज़रूरत पड़ती थी, किसी गांव का एक्वायर करना है, किसी मोहल्ले को करना है, लोग एजुटेशन कर रहे हैं तो एक शासनादेश जारी कर दो, वो हो गया। वो तो 96 में जब ये टिहरी बांधवाल आंदोलन, जब बहुगुणा जी भी उस पर बैठे और हनुमंतराव कमेटी बनी, उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन हुई जो उन्होंने कंपाइल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कैबिनेट ने जिनको पास किया, तब एक 98 में थोड़ा सा दिखा कोई एक डॉक्यूमेंट पुनर्वास नीति जैसा। वो भी बहुत साफ है कि उसमें भी जैसा हम लोग मानते हैं कि जितनी रिकमेंडेशन थी हनुमंतराव कमेटी की, वो एज इट इज़ भी लागू हो जाती तो भी लोगों को कुछ राहत मिलती। लेकिन हमारे हिसाब से वो 30-40% भी नहीं हुआ। बाकी 50-60% तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही काट दिया था, और जो कुछ चीज़ें लागू हुई भी हैं जो क्रमबद्ध लागू होनी थी, जैसे उसी में ये था कि साहब बिजली भी देंगे लोगों को सब्सिडाइज रेट पर, वो भी नहीं हुआ। दूसरे दिन से जब नई टिहरी में आए तो उन्होंने पानी का बिल लगाना शुरू कर दिया, हाउस टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसके लिए लोगों को फिर लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कोई अभी मामला स्थगित हो रखा है, कोई कुछ है, तो वो तो नए सिरे से जैसे लोग यहाँ आए तो जिंदगी वो तो और भी अव्यवस्थित हो गए। नई लड़ाई फिर शुरू हो गई, बिजली की, पानी की, सीवर की, कहीं आवागमन की, वैसे गांव वालों का कि कहीं पुल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं शमशान घाट नहीं है। ये तो 10 साल में सबसे बड़ा तस्वीर ये है कि ये दुनिया में शायद हम पहली बार सुना कि जहां लोगों की मांग पत्र में शमशान घाट बनाने और लकड़ियों की व्यवस्था करने की मांग भी शामिल होती है कि कोई मरेगा कल तो लकड़ी की व्यवस्था भी होनी चाहिए कहीं, और शमशान घाट तक रास्ता भी होना चाहिए। हमने तो कहीं किसी मांग पत्र में कभी देखा ही नहीं था। वो तो बहुत चीज़ें हैं। उसके 10 सालों में जब लोग यहाँ आ गए तो या तो किसी छोटा मोटा कुछ आंदोलन के कारण हो गया, या कोर्ट के कारण, अपनी कोई इच्छा से, या उनको ये लगता हो कि ये रह गया था, ये कमिटमेंट था, ये पॉलिसी में था, वो थोड़ी वो कह रहे हैं। उन्होंने तो बंद कर दिया था। भ्रष्टाचार के मामलों में तो कोई बात ही नहीं है। पॉलिसी जैसे लागू की गई, सबसे बड़ा तो वही था जो जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का थ्योरी है ना, जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, जिसने पैसा लगाया, जिसकी अप्रोच थी, उसने अपना अच्छा अलॉटमेंट करा दिया, उसने अच्छा फ्लैट ले लिया, अच्छी जगह ज़मीन ले ली, अच्छी दुकान ले ली। ये कम तरह का है। करप्शन तो उसके भीतर भी है,
पात्रता होने के बावजूद जो लोगों को, जिसकी आवाज़ कमज़ोर थी, उसको पात्रता होने के बावजूद भी वहाँ मारी गई। तो लेकिन सरकार का भी, या कोई भी सरकार आती है, क्योंकि लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सरकारों के लोग, तो कोई बड़ी जांच कराने में तो उनसे है नहीं है कोई ऐसा मामला। हाई कोर्ट और बीच में गृहमान सेल भी यहाँ चालू हुआ, तो गृहमान सेल में भी 4000 के करीब मामले आए, जिसमें मोटा मोटा हमारा अनुमान है कि 10-15% ही लोगों के पक्ष में गए होंगे, बाकी सब खारिज हुए हैं। अब मोटा मोटा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3-4 हज़ार मामले हैं लोगों के, ग्रुप में भी हैं, इंडिविजुअल में, और गृहमान सेल में तो ऑलमोस्ट उन्होंने निपटा दिए वैसे ही करके। तो अभी भी मेरे ख्याल से 400-500 मामले गृहमान सेल में हैं। उसके अलावा जो और पुनर्वास निदेशालय में हैं, या कुछ कोऑर्डिनेशन के पास जा रखे हैं, कुछ सिंचाई विभाग, सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास 2-3-4 हज़ार मामले और होंगे जो कंडीशनल क्लियरेंस जब मिली थी। हमको तो ये लगता है कि आज वो कंडीशनल क्लियरेंस ही पे पूरा डाम बना, जब वो जो कंडीशन है वो पूरी नहीं की। भागीरथी घाटी प्राधिकरण और इस पूरी घाटी का, जो अपर स्ट्रीम घाटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्राधिकरण बनाया गया, लेकिन आज वो प्राधिकरण कागजों में ही है। ये तो शो करता है। तो और वो अप स्ट्रीम में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि वो नहीं किया उन्होंने, प्राधिकरण ने जैसे काम करना था, न उसको स्टेट गवर्नमेंट ने फंड दिया, तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्राधिकरण ने क्या किया इस घाटी में, जैसा पुराना जो तौर तरीके थे डेवलपमेंट के, वो हो ही रहे हैं। रेवेन्यू मिल रहा होगा भारत सरकार को, थोड़ा सा हिस्सा उसका उत्तराखंड को भी मिल रहा है, यूपी का भी उसमें 25% की भागीदारी है। ठीक है, सरकार को तो राजस्व मिल रहा है, देश को ही राजस्व मिल रहा है, लेकिन लोगों को, देश को राजस्व या सरकार के खजाने में कुछ चला जाना, वो तो शराब से भी तो मिल रहा है, वो तो खनन से भी मिल रहा है, वो तो जानवर कट रहे हैं उससे भी तो मिलता है, पेड़ कट रहे हैं उससे भी तो मिलता है, वो तो बहुत चीज़ों से मिल रहा है ना। तो रेवेन्यू मिलना ही, अगर डेवलपमेंट है तो हाँ कुछ लोगों की नज़र में होगा, लेकिन इतनी बड़ी घाटी डुबो दी जिसने अगर हज़ारों साल तक जिसने कुछ पैदा करना था, अभी तो 100 साल तक या 60 साल तक जो भी है, उसके बाद तो ये घाटी बरसों तक बंजर रहने वाली है ना। 24-25 गाँव हैं जो वास्तव में डूबे, बाकी तो जहाँ कॉलोनी बनी वो भी विस्थापित करने पड़े, जहाँ प्रोजेक्ट कॉलोनी बनी, जहाँ विस्थापितों को बसाना पड़ा। 3 गांव जैसे ये हैं, पूर्णा, मोलदार, बौराड़ी, और उसके बाद खिसकने वाले गांव हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर गाँवों की हम संख्या देखें तो जितने गांव डूबे उतने गांव उजड़े लैंडस्लाइड से, लोगों को बसाने के लिए या प्रोजेक्ट कॉलोनी बनाने के लिए। उस जो समाज में बिखराव आया, समाज खत्म हुआ, सभ्यता डूबी, उसका तो कोई मूल्यांकन नहीं हुआ ना। हम तो ये कह रहे हैं कि उसका भी मूल्यांकन होता, जो संसाधन खत्म हुए उसका भी मूल्यांकन होता। हम अपने हिसाब से मूल्यांकन कर रहे हैं, सरकार ने तो उस हिसाब से मूल्यांकन नहीं किया ना। उसमें पर्यावरण के खत्म होने की बात कहाँ आई, समाज के खत्म होने, बिखराव का क्या मूल्यांकन किया गया उसमें। ज़मीन और उसके भी रेट कौड़ी के दाम, मकान और जो दीवार है उसका मूल्यांकन भी कौड़ी के दाम, रिश्तों का, समाज का, कल्चर का, समाज का, पर्यावरण का, पेड़ पौधों का, उसका तो कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। तो उस सबको अगर वो कर दिया जाए तो देश के लिए क्या, हमारे समाज के लिए तो घाटे का सौदा ही रहा है ये घाटे का सौदा। टिहरी बांध जिस दिन ये अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, अब ये 50 साल बचे, 60 साल 100 बाद, लेकिन आखिरी मूल्यांकन जब इसका होगा तो ये घाटे का सौदा देश के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए तो है ही।